जैन साथियों, जैसे कि हमने एक पहली क्लास ले ली है जिसमें हमने संविधान के परिचय के बारे में और अनुसूचियों के बारे में हमने पढ़ा था और काफ़ी अच्छा हमारी वो क्लास रही थी और उस क्लास में हमने काफ़ी अच्छा नॉलेज भी लिया था और उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाते हैं और हम इसी संविधान को कंटिन्यू आगे रखते हैं। तो साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रस्तावना। अब प्रस्तावना संविधान की वैसे तो हमें अनुसूचियों से पहले पढ़नी चाहिए थी, परंतु हमने पहले अनुसूची स्टार्ट कर दी थी, अब प्रस्तावना पढ़ रहे हैं। तो साथियों, चलो एक बार मैं आपको पहली वाली क्लास को रिवाइज कर देता हूं और जो साथी आज हमारी इस क्लास में जुड़ रहे हैं तो उनसे अनुरोध है कि पहले आप जाकर पहले वाली क्लास लें और बाद में ये क्लास लें। तो साथियों, हमने अनुसूचियाँ पढ़ी थी। अनुसूचियाँ में पहली अनुसूची पढ़ी थी हमने कि संघ और राज्य राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों का संघ होता है भारत एक संघ है अर्थात यूनियन है। दूसरी अनुसूची में हमने पढ़ा था वेतन, तीसरी में शपथ, चौथी में पढ़ा था सीटों का बंटवारा कि 5 लाख की जनसंख्या पर लोकसभा और 10 लाख की जनसंख्या पर राज्यसभा, ये हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद में हमने पढ़ी थी 5वीं अनुसूची। 5वीं अनुसूची में पढ़ा था हमने SC/ST के बारे में, जो SC/ST के विकास के बारे में। और 6ठी अनुसूची में हमने पढ़ा था 4 जो पूर्वी राज्य, अम्मी मैं त्रिपुरा जाऊंगा, इस सूत्र से हमने पढ़ाई था, जिसमें 4 राज्य के बारे में पढ़ा था, पूर्वी 4 राज्य जिनके विकास के बारे में बताया था मैंने आपको कि उनका डेवलपमेंट करेंगे। और 7वीं में हम पढ़ते संघ राज्य, भाई संघ और राज्य अर्थात केंद्र और राज्य के बीच में जो शक्तियों का बंटवारा उसके बारे में। और समवर्ती सूची, जो राज्य समवर्ती सूची में ऐसे विषय होते हैं जिसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों विकास कर सकते हैं। और हमने 1976 में जो 5 शब्द जो राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाले थे जो इस प्रकार थे, हमने पढ़े थे कल: वन, शिक्षा, वन्य जीव और नापतोल और न्यायिक शब्द, न्यायिक पुनरावलोकन से न्यायिक शब्द, ये पढ़े थे। 8वीं अनुसूची हमने पढ़ी थी भाषा से संबंधित। साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि कल हमने 8वीं अनुसूची में एक चीज रह गई थी मेरे से, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सभी के मन में सवाल आता है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा क्या है, तो वो है मंडारिन, जो चीन की भाषा है। साथियों, ये एक ऐसी भाषा है जो विश्व में सबसे अधिक बोली जाती है और काफी ज्यादा कंपटीशन एग्जामों में पूछी जाती है कि विश्व में सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा, या तो आपको ये आ जाएगा चीनी भाषा, या चीनी भाषा का भी रूप ले तो वो मंडारिन है पहले नंबर पर। दूसरे नंबर पर आपको पता ही है अंग्रेजी है। साथियों, विश्व में पहले नंबर पर बोली जाने वाली भाषा है मंडारिन और दूसरी है अंग्रेजी। साथियों, आप अंग्रेजी मैक्सिमम साथी यही गलती करते हैं जो अंग्रेजी बता देते हैं सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा। तो साथियों, आपको ये गलती ना करके याद रखना है कि मंडारिन भाषा जो चीन की भाषा है जो विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है। ये हमने 8वीं अनुसूची से पढ़ा था। और भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा साथियों, कल वो भी नहीं बताई थी, मैं बता देता हूँ एक बार, वह है हिंदी। हिंदी भारत में सबसे अधिक बोली जाती है और हिंदी के बाद में बोली जाती है बंगाली, जो आपको पता है बंगाल, जिसे बांग्ला कहा जाता है। बांग्ला यह भाषा दूसरे नंबर पर और पहले पर हिंदी, ये 2 भाषाएं भारत में बोली जाती है। तीसरे नंबर पर तेलुगु भाषा बोली जाती है। साथियों, ये 3 भाषाएं हैं जो भारत में पहले, दूसरे, तीसरे नंबर पर बोली जाती हैं। साथियों, आपको ध्यान रखना है, 9वीं अनुसूची पढ़ी थी हम जो पहले संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई थी भू सुधार अधिनियम से।
और उस 9वीं अनुसूची एक ऐसी अनुसूची है जिसे हम उच्च न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते, ये भी मैंने आपको बताया था। इसके बाद 10वीं अनुसूची दल बदल अधिनियम से, जो 1985-86 में जोड़ी गया था, दल बदल अधिनियम 10वीं अनुसूची। और 11वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था पंचायती राज, और 12वीं अनुसूची में हमने पढ़ा था नगर पालिका। साथियों, इस प्रकार हमने 12 अनुसूची पढ़ ली थी और आज पढ़ते हैं प्रस्तावना। तो साथियों, आप इस प्रस्तावना शब्द को देखकर सोच रहे हो कि प्रस्तावना क्या है। तो साथियों, प्रस्तावना किसी भी एक, मैंने बताया था आपको संविधान प्रारंभ करने से पहले कि संविधान एक ऐसी किताब है जो कानूनों का ऐसा संकलन है जिससे हम कानूनी व्यवस्था, राज्य व्यवस्था, न्यायिक व्यवस्था चलाते हैं। उसी प्रकार उस किताब है, उस किताब को आप भी आज किताबें देखते हैं, सबसे पहले उसके बारे में आता है प्रस्तावना, जो उस पूरी किताब के बारे में परिचय देती है कि इस किताब में किन तथ्यों पर बात की गई या किन बातें हमें बताई गई है, क्या उभर कर आती है। मतलब कि पूरी किताब का हम सारांश देखना चाहे तो उस प्रस्तावना से हमें मिलता है साथियों। तो वही सारांश जो इस प्रस्तावना भारतीय संविधान में जोड़ी गई है और सभी संविधानों में जोड़ी गई है प्रस्तावना, और वही प्रस्तावना का पूरा हमारे मतलब संविधान का पूरा सारांश हमें मिलता है, वही संविधान से मिलता है साथियों। तो साथियों, भारतीय संविधान में भी प्रस्तावना का विचार किया गया और भारतीय संविधान में प्रस्तावना जोड़ने का विचार आया था पंडित जवाहरलाल नेहरू को। जो भारत के पहले प्रधानमंत्री, आपको पता है, जवाहरलाल नेहरू जी के दिमाग में आया कि साथियों से लिखता हूं, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के दिमाग में आया था कि क्यों ना हम भी भारतीय संविधान में औरों के संविधान की तरह भारतीय संविधान में प्रस्तावना जोड़े। और ये काफी अच्छा विचार भी था। उन्होंने जो संविधान सभा थी साथियों, 9 दिसंबर पर को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 1946 को। इसी कड़ी में जो तीसरी बैठक हुई थी जो 13 दिसंबर 1946 को हुई थी, इसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने प्रस्ताव रखा था कि हम सभी के संविधान की तरह हमारे संविधान में भी प्रस्तावना को जोड़ें। और इसी कड़ी में बाद में जाकर इस विचार पर बाईस जनवरी 1947 को संविधान सभा ने मंजूरी दे दी और प्रस्तावना को संविधान में जोड़ने का कार्य स्टार्ट हो गया था। तो साथियों, अगर आपको पूछ ले एग्जाम में कि संविधान सभा में प्रस्तावना जोड़ने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कब प्रस्ताव रखा, तो आपको बताना है 13 दिसंबर 1946 को। और कब मंजूरी मिली, तो 22 जनवरी 1947 को। और साथियों, अगर आपको पूछ ले प्रस्तावना का जनक अर्थात जनक पूछे तो आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बताना है। जनक या लेखक भी पूछ सकते हैं, तभी भी आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू ही बताना है। हालांकि इसमें सारांश ऐसे नहीं कि प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा था, प्रस्तावना तो हमने वैसे अमेरिका देश से ली है। अगर ऐसे पूछे कि संविधान में प्रस्तावना कौन से देश से लेकर जोड़ी गई, तो आपको बताना है अमेरिका। जैसे अमेरिका का संविधान में प्रस्तावना है, उसी प्रकार भारतीय देश में भी संविधान में प्रस्तावना है। और उस प्रस्तावना को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा
बाद में 22 जनवरी को 1947 को मंजूरी मिली और उसके बाद में संविधान में जोड़ दिया गया। तो साथियों, अगर आपको पूछ ले कि प्रस्तावना कौन से देश से ली गई है तो आपको अमेरिका बताना। अगर प्रस्तावना की भाषा आ जाए, कई बार पूछ लेता है कि प्रस्तावना की भाषा, प्रस्तावना की भाषा कौन से देश से ली गई है, तो वहां पर आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से ली गई है और प्रस्तावना ही पूछ ले तो अमेरिका से बताना है साथियों। ये मैं आपको बता दिया है। अब चलते हैं हम प्रस्तावना। आखिरकार प्रस्तावना है क्या? तो साथियों, जैसे कि मैंने आपको बताया था, अभी मैं आपको एक किताब के माध्यम से भी बताता हूं अगर इसमें प्रस्तावना है तो। हाँ, देखो साथियों, जैसे ये 10वीं क्लास की विज्ञान की किताब है, इसमें प्रारंभ में दे रखा है प्रस्तावना, और इसके बारे में जो किताब में पूरा सारांश है वो इस प्रस्तावना के माध्यम से पता चल रहा है। इसी प्रकार संविधान में जो पूरा सारांश है वो उसके प्रारंभ में एक प्रस्तावना लिखकर जो लिखा गया है उसमें पूरा सारांश मिलता है। उसमें जब प्रस्तावना जोड़ी गई थी तो उसके प्रारंभ में उसमें 85 शब्द थे। अर्थात 85 शब्द का एक संकलन जोड़ा गया और उसमें बताया गया कि जो संविधान में पूरा कार्य बताया गया उसे संक्षिप्त रूप में बता दिया। एक छोटे रूप में बता दिया गया कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष होगा, कोई धर्म नहीं है, पर संप्रभुता वाला देश है, समाजवादी है, पंथ निरपेक्षता वाला है, अखंडता वाला, इस प्रकार हमारे देश में ये सब बता दिया गया हमारे संविधान के बारे में। और इसी प्रस्तावना से हमें ये जानकारी मिलती है कि हमारा देश एक न्यायिक, जहाँ हर व्यक्ति को अपने न्याय के लिए लड़ सकता है, उन्हें अधिकार दिया गया है, इस मिलता है। तो साथियों, ये अगर आपको इसे पूछ ले कि मूल संविधान में प्रस्तावना में कितने शब्द थे तो आपको बताना है 85। अगर इसी में अगर ऐसे आ जाए कि वर्तमान में प्रस्तावना में कितने शब्द हैं तो साथियों आपको बताना है 88। अर्थात 3 शब्द जोड़े गए। अब ये 3 शब्द कब जोड़े गए? ये 3 शब्द उसी संविधान संशोधन में जोड़े गए हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों, और सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी संविधान संशोधन से पूछे जाते हैं जो है 42वां। अर्थात सबसे लघु संविधान ही कहा जाता है। इसमें मतलब ये इतना कार्य हो गया था कि इसे लघु संविधान ही कहा जाता है एक तरीके से। 42वां संशोधन 1976 जो इंदिरा गांधी के टाइम पर किया गया था। इस समय 1976 में इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी साथियों, उन्हीं के टाइम पर यह 42वां संविधान संशोधन किया। इसमें बहुत ज्यादा, जैसे हमने भी पढ़ा था 7वीं अनुसूची में भी साथियों, वो 5 शब्द जो राज्य सूची से संवर्ती सूची में गए वो भी इसी में। इसके अलावा 3 ये शब्द, और जो लोकसभा का कार्यकाल था 5 साल से 6 साल भी कर दिया था। हालांकि बाद में 44वें संविधान संशोधन में इसे वापस मिटाकर आज जैसे हम देख रहे हैं कि 5 साल का ही लोकसभा कार्यकाल उसे 5 साल का कर दिया गया था। मतलब कि एक लघु संविधान संशोधन सा हो गया था 42वां संविधान संशोधन। अगर आपको इसे बोले लघु संविधान संशोधन कौन सा है तो आपको बताना है 42वां संविधान संशोधन 1946। तो साथियों, अगर ऐसे पूछ ले आपको लघु संविधान संशोधन तो भी आपको यही बताना है। तो भी आपको यही बताना है। तो साथियों, मैंने आपको बता ही दिया। अब ये 3 शब्द कौन कौन से जोड़ गए, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 3 शब्द आपको एग्जामिनर या तो इसे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा शब्द, जैसे मैं आपको 3 शब्द बता देता हूं। एक तो है समाजवादी, अखंडता, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। पंथ निरपेक्ष
अर्थात हमारा देश समाजवादी भी है, पंथ निरपेक्षता भी है और अखंडतावादी भी है, ये आपको पता है साथियों। तो साथियों अगर आपको पूछ ले कि 42वें संविधान संशोधन में, ये हमने जोड़ा था कौन से, 42वें संविधान संशोधन, उन्नीस सौ छिहत्तर में। तो साथियों अगर आपको पूछ ले 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमने कौन से 3 शब्द जोड़े, तो समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता, ये हमने पढ़ा है। अब एग्जामिनर क्वेश्चन किस प्रकार करता है, एग्जामिनर साथियों इससे 2 प्रकार से क्वेश्चन कर सकता है आपसे। अगर या तो आपको इससे पूछ ले कि निम्न में से कौन सा शब्द है जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत जोड़ा गया, तो उसमें आ जाता है प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़ा गया, तो आपको पूछ ले अगर समाजवादी देता है या अखंडता या पंथ निरपेक्षता, एक शब्द आपको मिल जाएगा उसमें। अगर नहीं मिले साथियों तो आपको वहाँ पे ऐसे करना है कि ये इनमें से कोई सा शब्द भी एक नहीं मिल जाएगा। अगर या फिर ऐसे करता है कि निम्न में से कौन सा शब्द, 3 शब्द दे दे, एक कोई भी दे देता है, जैसे कि मान लो आप न्याय, ये शब्द है, ये 4 ऑप्शन दे देगा आपको और बोलेगा कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन 1976 में नहीं जोड़ा गया, तो आपको वहां पर करना है न्याय। हालांकि ये प्रस्तावना में ये शब्द है, परंतु आपको एग्जाम में ये पहले से जुड़ा हुआ था, ये 42वें हमने नहीं जोड़ा, ये आपको रखना, याद रखना साथियों। अर्थात अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी प्रस्तावना क्या है। तो साथियों इसी प्रकार हमारी प्रस्तावना में अगर प्रारंभ में पूछा जाए मूल संविधान में, अर्थात मूल संविधान में कितने शब्द थे, 85, जो वर्तमान में 88 है, 3 शब्द जोड़ जा चुके हैं, कौन से समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्षता। कौन से संविधान संशोधन, 42वें संविधान संशोधन 1976 में। और साथियों इस प्रकार हमारी प्रस्तावना। अब मैं बताता हूं कि हमारी प्रस्तावना में कुछ चीजें जोड़ी गई है, शब्द जोड़े गए हैं जो इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। ये शब्द कौन से संविधान या कौन से देश के संविधान या किस देश के संविधान या कौन से संविधान से लिए गए हैं, तो आता है सबसे पहले नाम आता है रूस का। रूस से साथियों हमने एक शब्द लिया है न्याय। ये शब्द काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ये न्याय शब्द बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि ये न्याय शब्द कहां से लिया गया है, अर्थात कौन से देश के संविधान से न्याय शब्द लिया गया है। साथियों ये स्वतंत्रता और समानता, ये 2 शब्द हमने फ्रांस के संविधान से लिए हैं। स्वतंत्रता और समानता ये हमने फ्रांस के संविधान से लिया है साथियों। और इसी प्रकार अमेरिका के संविधान में जब एक प्रस्तावना लिखी है उसके बाद में वाक्य शुरू होता है कि हम अमेरिका के लोग, उसी प्रकार हमने वही वाक्य हमारे संविधान में भी लिया है। हमने बस इतना चेंज कर दिया, हम भारत के लोग, क्या हम भारत के लोग। अर्थात अगर आपसे पूछ ले कि भारत के संविधान में पहला वाक्य हम भारत के लोग, ये कौन से देश के संविधान से लिया गया है, तो साथियों आपको बताना है बेझिझक अमेरिका। अर्थात हमने अमेरिका के संविधान से यह वाक्य लिया है, हम भारत के लोग। अर्थात ये भारत अमेरिका के संविधान में इस प्रकार है कि हम अमेरिका के लोग। अगर साथियों आपसे पूछ ले कि प्रस्तावना की भाषा कौन से शब्द से ली गई है, तो आपको बेझिझक बताना है ऑस्ट्रेलिया से। तो साथियों इस प्रकार हमने आज प्रस्तावना पढ़ी है। हम जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते हैं इस प्रस्तावना का, कि प्रस्तावना के प्रारंभ में 85 शब्द थे, जिसे बाद में बढ़ाकर 88 कर दिया गया। ये 3 शब्द 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए थे। और प्रस्तावना का 13 दिसंबर 1976
1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्ताव रखा था। बाद में इसे 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा ने मान लिया और बाद में भारतीय संविधान में प्रस्तावना जोड़ दी गई। तो साथियों, इस प्रकार आज हमने प्रस्तावना को पूरा कर लिया। साथियों, जो हम ये क्लासें ले रहे हैं लगातार, ये हम बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयार कर रहे हैं। जो मतलब कि जहाँ से संविधान शुरू हो रहा है, हमने वहाँ से क्लासेस स्टार्ट की है और हम आपको बताते जा रहे हैं। साथियों, आप रेगुलर हमारे साथ जुड़े रहिए, अपनी क्लासें लेते रहिए और पढ़ते रहिए इसी प्रकार। साथियों, मैं आपको वादा करता हूँ आपसे कि आने वाले 1 से 1.5 माह के अंदर अंदर मैं आपको पूरे संविधान के बारे में एक्चुअली 1 से 0 लेवल से लेकर अच्छे लेवल तक तैयारी कर दूंगा। आप कहीं भी किसी भी बुक से जो हम पढ़ लेते हैं कहीं से भी क्वेश्चन उठा के कीजिए। साथियों, नहीं होता तो ज़रूर हमें बताइए कमेंट बॉक्स में। अगर कोई आपको हमारी क्लास में कमी लगे बताइए, हम ज़रूर सुधार करेंगे उसमें। साथियों, जय हिंद। साथियों, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।